हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई लव यू के पार्ट 13 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो और जान के घर में ही हैंग आउट करते थे, जहाँ पर डेरियन भी उसके साथ था। अब आगे की स्टोरी। ईबो जितना कोशिश भी कर ले मगर वो डेरियन को जान के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। उसे पता है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मगर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करे। एक दिन ईबो सारे लगेज पैक करते हुए उसके घर के पास आ जाता है। डेरियन जैसे ही ईबो को उसके लगेज साथ देखता है, डेरियन स्मीक करने लगता है, मगर ईबो कुछ भी नहीं कहता। वो घर के अंदर आ जाता है। जैन जो डेरियन के रूम से बाहर आ रहा था, ईबो तो पहले पूरी तरह फोन हो जाता है। जैन कहता है, ईबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब वो ईबो का लगेज देखता है, वो भी पूरी तरह शॉक में चला जाता है। ईबो कहता है, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? मैं भी तुम लोगों के साथ रेंट देने में कंट्रीब्यूट करूँगा। डेरियन अब जहान के पास जाते हुए कहता है, ओह नो, यहाँ पर तो बस 2 रूम ही है। ये कहकर वो जहान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने ठीक कहा ना? ईबो अब जहान की तरफ देखने लगता है। ये एक्सपेक्ट करने लगता है उससे कोई पॉजिटिव आंसर मिले, मगर डेरियन स्मिक करते हुए कहता है, क्यों नहीं, जैन मेरे साथ रूम शेयर कर लेगा और तुम उस खाली रूम में सो सकते हो। जैन ईबो की तरफ देखता है। इसका फेस पूरी तरह डार्क हो गया था। उसे पता था ये जोक है, मगर वो तो जेलस हो रहा था। जैन भी ईबो को टीज करते हुए वो डेरियन वेस्ट को पकड़ लेता है और बड़े जोर से हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम मेरे बेड पर सो सकते हो, मैं एक्स्ट्रा मैटर्स पर सो जाऊंगा। अब ईबो का फेस नॉर्मल हो जाता है और कहता है, नहीं, मेरे पास मैटर्स है और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जैन ईबो के लगेज की तरफ देखता है। ईबो जो पूरी तरह पेपर होकर आया था। डेरियन अब बड़े जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें अपने बैड टेम्पर को चेंज करने की ज़रूरत है। तुम इजीली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। ईबो कहता है, तुम्हारे रूम में जान क्या कह रहा था? डेरियन तो पहले बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, फिर स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ईबो का फेस जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था और गुस्सा भी, मगर जैसे ही जान की वॉइस सुनता है, वो इमीडिएटली उसके फेस में एक स्माइल आ जाता है और वो जान की रूम की तरफ चला जाता है। डेरियन तो पीछे से बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। उस रात ईबो फाइनली जान के हाथ की बनाई हुई खाना खाता है। लास्ट टाइम कुछ सालों पहले उसने जान के हाथों का खाना खाया था। ईबो ने ही जान को खाना बनाने के लिए कहा था। उससे तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जान को ऐसे ऑर्डर दिया है, मगर जान तो वो सब कुछ पहले जब जान ईबो का फेवरेट डिश बनाया करता था, उस वक्त जान का हाथ भी जल गया था, मगर ईबो ने तो वो सब कुछ इग्नोर कर लिया था। फिर भी जान ईबो के लिए हमेशा खाना बनाता था, मगर अब सब कुछ बदल गया था। ईबो पूरी तरह चेंज हो गया था। अब वो जान को प्यार करता था और उसका अच्छे से ख्याल रखता था। अब वो तीनों हॉरर मूवीज देख रहे थे। ईबो तो डरते हुए जान के हाथ को पकड़ लेता है और डेरियन अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, स्कैर्ड कैट? ईबो चिल्लाते हुए कहता है, वो घोस्ट मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा है। डेरियन जान को अपनी तरफ खींच लेता है और बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है, वो घोस्ट मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा है। ईबो जैसे ही देखता है डेरियन जान को अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए जान को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, जान देखो, वो मुझे बुली कर रहा है, मुझे डरा रहा है। जान सहाय करते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे पीसफुली मूवी देखने नहीं दे सकते? ईबो नोट करते हुए डेरियन की तरफ देखते हुए कहता है, देखो डेरियन, जान ने तुम्हें ही कहा है अपनी मुंह जुबान बंद रखने के लिए। डेरियन अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, देखो,
कौन कह रहा है? जो हर सेकंड पर डर के चिल्ला रहा है वो मुझे कह रहा है। ईबो कहता है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, तुम चिल्ला रहे हो। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे पर क्वेश्चन करने लगते हैं और वो दोनों जान को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। जान गुस्से से ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, ईबो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो ईबो पार्ट बनाते हुए कहता है, उप्स जान जान तुम क्यों जा रहे हो? जान उसकी तरफ ग्लेयर देने लगता है और कहता है, तुम दोनों मुझे पीसफुल मूवी देखने ही नहीं दे रहे हो। ईबो डेरियन की तरफ ग्लेयर देने लगता है और जान को अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है, देखो मैं पूरी तरह चुप हूँ, प्लीज़ जान जान मुझे प्रोटेक्ट करो। डेरियन अपनी आंखें को रोल करते हुए पीसफुली मूवीज़ देखने लगता है। जान भी कंफर्टेबली नीचे बैठकर वो भी पिक्चर देखने लगता है। ईबो के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मगर नेक्स्ट सेकंड में ही जैसे ही घोस्ट अपीयर होता है, ईबो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर जान भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जान स्ट्रगल करते हुए ईबो के हाथ से अपने हाथ को दूर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ईबो कहता है, जान जान तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ इस घोस्ट के साथ मुझे छोड़ के मत जाओ। जान कहता है, वांग ईबो, तुम मुझे ठीक से मूवी देखने ही नहीं दे रहे हो। अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऐसी मूवी बिल्कुल देखूंगा भी नहीं। ये कहकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। डेरियन भी ईबो की सी आवाज़ सुनकर वो भी वहाँ से चला जाता है। ईबो को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि वो उस कमरे में अकेला है और उसके सामने हॉरर मूवी चल रहा है, वो डर कर चिल्लाते हुए जान के रूम के अंदर चला जाता है। ईबो अंदर से डोर बंद करके डोर के पास खड़ा ही हुआ था। जान उसकी तरफ जो ग्लेयर दे रहा था। ईबो डरते हुए जान के पास आता है, कहता है, जान जान आई एम सॉरी। जान जो बुक रीड कर रहा था वो ईबो की तरफ देखता है और वो फिर से बुक पढ़ने में लग जाता है। ईबो उसके पास जाता है और ब्लैंकेट को साइड करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जान तो पहले बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, मगर ईबो तो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जान किताब को साइड में रखकर ईबो को थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम मैटर्स लो और जाकर वहीं पर सो जाओ। ईबो जान को गला लगाते हुए कहता है, जान जान यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्या हम दोनों साथ में नहीं सो सकते? जान मम्बल्स करते हुए कहता है, नहीं यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। वो आगे कुछ कहे वो वहीं पर ही फ्रोज हो जाता है। ईबो ने सडनली जान के ईयर पर किस कर लिया था और विस्पर करते हुए कहता है, सॉरी मगर अब तुम्हारा ईयर ठीक है। मेरा मतलब मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मगर जान तो ईबो की इसी भीख की वजह से वो पूरी तरह ब्लश हो गया था। ईबो अपनी जान को इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ खींचकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। जान कहता है, ईबो क्या तुम अपने मैटर्स पर नहीं जाने वाले हो? ईबो तो झूठ मूठ के सोने के ड्रामा करने लगता है। जान ईबो कैसी देखकर बहुत सहाय करता है और वो उसके पास लेटकर उसकी फेस की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद ईबो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जान को देखने लगता है, जो जान बस उसे ही देख रहा था। ईबो की सडन देखने की वजह से वो दूसरी तरफ फेस करके ब्लश करने लगता है। ईबो चौकस करते हुए उसे कंफर्टेबली टाइटली गले लगा लेता है और विस्पर करते हुए कहता है, जान जान आई लव यू। यह कहकर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। जान कहता है, ईबो तुम मुझे प्यार करने के बाद तुम में कुछ चेंजेस आया है? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, मगर तुम वो पहले इंसान हो जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो वो बहुत अच्छा है। जान कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये चेंजेस जो अच्छा है? ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना और जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। जान कहता है, क्या ये पॉसिबल है? ईबो स्मित करते हुए कहता है, जान जान तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो? क्या मुझसे भी ज़्यादा? जान का फेस पूरी तरह हिट हो जाता है। ईबो चौकस करते हुए उसे अपने और करीब खींचते हुए कहता है,
जान जान, मैं ये श्योर करके नहीं कह सकता, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कभी भी तुम्हें प्यार करना बंद ही नहीं कर सकता, और इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमसे बेटर पर्सन मुझे कोई मिल भी सकता है। वो पर्सन जो मुझे इतने सालों से प्यार करता है, जो अब मेरे पास वापस आ गया है। उस वक्त मैं उसे चीट किया था, फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट कर चुका है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसे मैं प्यार करता हूँ। वो मेरे पास है। जैन पहाड़ बनाते हुए कहता है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी आने नहीं देता अगर तुम मुझे कभी भी चीट करते। इबो चक्कर करते हुए कहता है, इस बारे में हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हूँ, और इस वक्त मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू जान जान। जान भी विस्पर करते हुए कहता है, आई लव यू टू। इबो की आंखें तो बड़ी हो जाती है। वो कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, फिर से कहो। जान अपना फेस उसके चेस्ट पर छुपाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। इबो चक्कर्स करते हुए कहता है, इट्स ओके, मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो। जान अपनी आंखें को रोल करने लगता है। इबो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जान नोट करने से पहले तो पूरी तरह पॉज हो जाता है। इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है और जान को टाइटली गले लगाते हुए उसके फोrehead पर किस करता है। जान को भी इबो का ऐसे केयर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी इबो को टाइटली गले लगाते हुए दोनों के आर्म पर ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की एक नाइफ पकड़कर कुछ बातों की याद कर रहा था कि उसके पापा ने एक हफ्ते पहले उसे क्या कहा था। हनी, वांग कुरेन ने इस मैरिज को कैंसिल कर दिया है। सॉरी बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो लड़की चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। उसे डराइए, धमकाइए, कुछ भी कीजिए, मगर इस शादी को कैंसिल होने से रोकिए। इबो बस मेरा है। उसके पापा साय करते हुए कहते हैं, हनी, मैंने वो सब कुछ करके देख चुका हूँ। मैंने उसे डरा ही चुका हूँ, मगर ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वांकुरे ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डील तो अब तोड़ चुका है। इस शादी अब नहीं हो सकता। वो लेडी अपने नाइफ को घुमाते हुए जो ये सारी बातें सोच रहा था, वो स्मेक करते हुए अपने आप से कहती है, इबो इबो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, जो बस मेरा है, बस मेरा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।